हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, ये बात याद रखना कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमेशा टू डायमेंशनल बॉडीज़ में ही होती है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है स्टेटमेंट में कि हमें है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है किसी भी प्लेन से, जो मतलब प्लेन से परपेंडिकुलर एक्सिस है ना, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो देखो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लैमिना। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्लेन लैमिना क्या होता है। प्लेन लैमिना वो होता है कि हमारे पास कोई भी बॉडी है किसी भी शेप में, वो टू डायमेंशनल है। हमारे पास टू डायमेंशनल बॉडी है किसी भी शेप में, उसको हम प्लेन लैमिना बोलते हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एनी नॉर्मल एक्सिस, मतलब ये बोल रहा है कि जो प्लेन लैमिना से नॉर्मल एक्सिस है, ये है हमारी ये एक्सिस, इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर एक्सिस है हमारी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इन द प्लेन लैमिना। ये बोल रहा है कि प्लेन लैमिना में है ना कोई दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, उनका प्लेन लैमिना में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल विद द लैमिना। ये बोल रहा है कि जहाँ पे हमारी नॉर्मल एक्सिस है ना, वहाँ से ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहाँ से पास हो रही हैं प्लेन लैमिना में। इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा, इन दोनों का सम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम। ठीक है, ये थी हमारी स्टेटमेंट। अब देखो हमारा प्रूफ। लेट ओ एक्स ओ वाई आर द एक्सिस इन द प्लेन ऑफ लैमिना एंड ओ जेड बी द नॉर्मल एक्सिस। ये बोल रहा है कि ओ एक्स एंड ओ वाई है ना, वो प्लेन लैमिना में हमारी एक्सिस हैं, और ओ जेड हमारी क्या है, नॉर्मल एक्सिस। लेट सी इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ जेड एक्सिस। अब हम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे ना जेड एक्सिस के अलोंग, उसको हम सी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, हमारी डेफिनेशन के हिसाब से देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लैमिना अबाउट जेड एक्सिस, डेफिनेशन है ये जो, उसके हिसाब से जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना प्लेन लैमिना का जेड एक्सिस के अलोंग, वो क्या होगा, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी दिखाना है हमें। तो किसके सम के इक्वल है, ये दिखा रखा है, यहाँ पे बता रखा है कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इंटू डी एस। ये हमारे टू डायमेंशनल बॉडीज़ में हमने पहले किया भी हुआ है ना। फिर क्या किया, अब देखो ये जेड एक्सिस के अलोंग है ना, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्र और वाई स्क्र है, ये जेड एक्सिस के अलोंग हो गया हमारा, मतलब जिस भी एक्सिस के अलोंग लेते हैं ना हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें, तो उससे अलग जो होता है ना वो उसके रिस्पेक्ट में होता है। जैसे कि यहाँ पे जेड के रिस्पेक्ट में है तो एक्स और वाई आया है यहाँ पे, है ना। अब हमने इनको अलग अलग कर लिया, यहाँ पे एक्स स्क्र वाई स्क्र, ये हमारा क्या आ गया बी, ये हमारे क्या आ गया ए, तो सी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब मास डिस्ट्रीब्यूशन देखो, सी इज इक्वल टू समेशन एम एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये आया। ये कैसे आया, देखो यहाँ पे ए की हमारी वैल्यू क्या होती है, पूरी बॉडी के लिए निकालते हैं तो ये, इसमें हम जेड एक्सिस के अलोंग निकाल रहे हैं, तो जेड अगर हम यहाँ पे 0 करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसमें भी करेंगे तो ये आएगा। तो सी किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी के। ये भी अलग अलग हो गए यहाँ पे, है ना, ये बच गया हमारे यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखो इनको यहाँ पे अलग अलग कर दिया समेशन लगा के। अब हमारा क्या आ गया, सी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इसको रीअरेंज करेंगे तो ए प्लस बी आ जाएगा। आ गया ना हमारा जो हमने प्रूफ करना था वो। ये देखो 4 डायमेंशनल बॉडी में अगर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, जेड की वैल्यू 0 करेंगे तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगी, एफ की वैल्यू क्या आएगी एम एक्स वाई, है ना। अब इसका कन्वर्स पार्ट देखो, पहले पार्ट में तो हमें क्या था कि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी निकालना था, और प्लेन लैमिना हमें दे रखा था। अब हमें सी इज इक्वल टू ए प्लस बी दे रखा है, और हमें ये दिखाना है कि यह प्लेन लैमिना है या नहीं, है ना। देखो हियर ए इज इक्वल टू, ए का ये हमारा फॉर्मूला होता है समेशन एम वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, ये बी होता है हमारा समेशन एम जेड स्क्र प्लस एक्स स्क्र, ये सी होता है समेशन एम एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, होता है ना। हमने लास्ट के लेक्चर्स में ये किया भी हुआ है, इनका प्रूफ भी किया हुआ है। अब देखो हमें क्या गिवन है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी,
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने सी की वैल्यू रख दी, ए की वैल्यू रख दी, प्लस बी की वैल्यू रख दी, है ना। इसे ध्यान से देखो, अब इसे देखो, ये हमारा क्या बन गया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला, है ना। यहाँ भी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर माइनस 2ab होता है ना। अब हम इसे यहाँ पे खोल के कर देंगे, वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर का होल स्क्वेयर माइनस 2yz, है ना। अब इसका खोल देंगे, जेड प्लस एक्स का होल स्क्वेयर माइनस 2zx, है ना। ये देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला और बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर। ए प्लस बी का होल स्क्वेयर क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। अब हमने इसका ये खोल दिया, माइनस 2yz एज इट इज़ आ गया। यहाँ भी इसका फॉर्मूला खोल दिया होल स्क्वेयर का, और माइनस 2zx आ गया। ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचा, समेशन m वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ये बच गया ना। अब देखो, समेशन m वाई स्क्वेयर, समेशन को हम अंदर ले गए, ये जेड स्क्वेयर हमारा 2z स्क्वेयर हो गया, तो 2 को बाहर ले लिया, समेशन m जेड स्क्वेयर समेशन m एक्स स्क्वेयर बच गया, है ना। अब देखो, ये हमारा क्या होता है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वेयर, ये भी मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वेयर, ये भी मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वेयर। ये क्या हो गया हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वेयर। अब यहाँ पे हम जेड एक्सिस के अलोंग निकाल रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास पे जेड क्या होता है, 0, मतलब सेंटर ऑफ मास पे हमारा ये जो है मोमेंट वो 0 होता है, तो जेड की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो ये क्या आ गया हमारा 0, समेशन m जेड स्क्वेयर हमारा 0 हो गया। तो ये क्या है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ये क्या हो गया 0। अब देखो, ये बता रहा है कि सिंगल पार्टिकल के मान लिया हमारा मास क्या होता है, स्मॉल m, लेकिन यहाँ पे m जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 हुआ है, जेड की वैल्यू 0 है, मास तो हमारा 0 नहीं है, ठीक है, मास हमारा 0 नहीं है, जेड इज इक्वल टू 0 हुआ है। तो ये हमारे क्या बता रहा है यहाँ पे कि ये एक मास डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेन मास डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, और ये क्या है हमारा प्लेन लैमिना है, कि क्योंकि प्लेन लैमिना पे हमारी ये एक्स जेड एक्सिस के लॉन्ग जेड की वैल्यू 0 होती है ना। तो ये आ गया हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है।